प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति? तो प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च। स्वार्थान्धः मानवः किं करोति? स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नास्यति। ग क्वेश्चन पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति? पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया? अस्माभिः वृक्षान् स्थलचरान् जलचरान् च रक्षित्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। लोक रक्षा कथम संभवति? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया। रक्षा शब्द का तृतीया विभक्ति हो गया। रक्षा शब्द का तृतीया विभक्ति क्या हुआ? रक्षया, इसलिए इसका अर्थ हुआ रक्षा से संभवती, संभव होता है। अगला क्वेश्चन है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति? जिसका आंसर होगा परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम शुद्ध वायुम स्वच्छ जलम निरोगम स्वस्थम शरीरम च ददाति, देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नमान है। प्रश्नमान जो किम के शब्द रूप से बनाएंगे प्रश्नमान। प्रश्नमान जैसे पहला है वन वृक्षा, क का आंसर वन वृक्षा। वन वृक्षा के जगह प्रश्नमान क्या होगा, कोई बता सकते हो? के करेक्ट आंसर के, क्योंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए कह कौ के, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, तो यहां हो गया कह कौ के। इसके बाद वृक्ष कर्तनाद, ये देखो पंचमी विभक्ति है, कस्मात, करेक्ट आंसर कस्मात हो गया, ठीक है। उसके बाद जीवन सुखम, ग का है जीवन सुखम, कीम, करेक्ट आंसर कीम हो गया, हाँ करेक्ट है कीम। इसके बाद है जो अंडरलाइन है सब, मातृगर्भे कुत्र, एक कस्मिन भी इसका हो सकता है, कुत्र या कस्मिन भी सही होगा, सप्तमी विभक्ति है इसलिए दोनों आंसर सही होगा। फिर धर्मस्य कस्य, करेक्ट आंसर कस्य हो गया क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद है देखो 4 नंबर में उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत, जैसे जले चरंती इति जलचरा, अस्थले चरंती इति क्या हो जाएगा अस्थलचरा, हाँ निशायाम चरंती इति, निशायाम माने रात्रि में होता है, निशा शब्द का हाँ सप्तमी एक वचन निशायाम, तो निशा चरा, हाँ व्योमनी चरंती इति व्योम चरा, व्योमनी का मतलब आकाश में, व्योमनी सप्तमी विभक्ति है तो ये हो गया व्योमचरा। गिरौ चरंती इति, गिरौ का अर्थ क्या होता है कोई बता सकते हो? गिरौ, हाँ नहीं, गिरी शब्द मूल रूप होता है, गिरी का मतलब पहाड़ होता है, पर्वत, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति में पर्वत पर। चरंती जो भ्रमण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गिरिचरा बोलते हैं, इसका आंसर हो गया गिरिचरा, गिरिचरा। इसके बाद है भूमौ चरंती इति भूमिचरा, भूमिचरा। इसके बाद है जैसे और लगा देना है जो नए समास हो जाता है, नौ पेयम अपेयम, नौ वृष्टि अवृष्टि, न सुखम असुखम, न भाव अभाव, न पूर्ण अपूर्ण। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है अक्तिम प्रत्यय लगाना है, जिसमें अक्त प्रत्यय जो होता है उसी में ती लगाने से अक्तिम प्रत्यय हो जाता है। अक्तिम प्रत्यय जैसे पहले अक्त प्रत्यय लगा लो, पठ जोड़ अक्त जैसे बोला जाएगा तो क्या बनेगा? पठ जोड़ अक्त, पठ जोड़ अक्त पठित बनता है, पठित बनता है ना, तो अगर अक्तिम बोला जाए तो पठती बन जाएगा। इसी तरह प्र जोड़ गम जोड़ अक्तिम दिया है तो प्रगति,
गम से गति बनता है, गम जोड़ अक्त प्रत्यय गत बनता है, तो गम जोड़ अक्तिन लगाएंगे तो गति बनेगा, तो प्र जोड़ गम जोड़ अक्तिन प्रगति। दृश्य जोड़ अक्त प्रत्यय कोई बता सकते हो क्या होता है? दृश्य जोड़ अक्त, दृष्ट बनता है ना, दृष्ट, दृश्य से दृष्ट बनता है, दृश्य जोड़ अक्त प्रत्यय इक्वल टू दृष्ट, और जब अक्तिन लगाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? दृष्टि बन जाएगा, दृष्टि। दृश्य जोड़ अक्त अक्तिन दृष्टि, गम जोड़ अक्तिन गति, मन से क्या बनेगा? मति, सही है, मति करेक्ट आंसर। सम से शांति, भी से भीति, जन से जाति, भज से भक्ति, और नी से नीति। नी धातु मैंने ले जाना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो वचन बोल रहा है, निर्देश दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे